हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सिद्ध पोर्टल पर आईटीआई ओनर किस प्रकार अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और एफए मार्क्स को अपलोड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट दिस। सबसे पहले गूगल क्रोम या फायरफॉक्स कोई ब्राउज़र खोल लेंगे हम। उसके बाद टाइप करेंगे SDH सिद्ध पोर्टल। सिद्ध पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ से करेंगे वेबसाइट को ओपन करने के बाद लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में पार्टनर के बाद फिर आईटीआई क्रिएटर्स, और क्रिएटर में जाने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये तुरंत OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजेगा। OTP डालते ही इसको करेंगे हम लॉगिन करने के बाद यहाँ 3 डॉट के पास जाएंगे और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप, और डेस्कबोर्ड के बाद है ट्रेनिंग। इसमें हम अपने सारे जो जितने भी ट्रेनिंग है वो सब देख सकते हैं कि कितने हैं टोटल। और उसके बाद फिर वापस इस पर क्लिक करेंगे और अटेंडेंस अपलोड करने के लिए अटेंडेंस। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है अटेंडेंस वो फिल की हुई है, तो आप देखेंगे कि इसमें 4 स्लॉट दिए हुए हैं अटेंडेंस फिलअप करने के लिए। सबसे पहला है टर्म 1 वर्किंग डेज, टर्म 2 वर्किंग डेज, और इसमें हमें टोटल जितने भी वर्किंग डेज हैं बच्चे की, जितनी दिन जितने बैठते हैं उसके एडमिशन से और अब तक एग्ज़ाम टाइम तक, तो वो सारे जो दिन हैं उनको 2 भाग में डिवाइड करके हमें यहाँ मेंशन कर देंगे इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद जैसे टर्म 1 वर्किंग डे और प्रेजेंट डे में उसकी जितनी अटेंडेंस है, जैसे ये बच्चा है हमारे पास, ये बच्चा है हमारे पास, इसका टर्म 1 में 120 दिन बैठते हैं और 102 दिन इसके टर्म 2 के। तो ये सभी वर्किंग डेज को हम इसमें से लगभग 80% बच्चे की अटेंडेंस होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो अटेंडेंस भरने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है डायरेक्ट आपका डाउनलोड अटेंडेंस टेम्पलेट के नाम से, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके और यहाँ से डायरेक्ट अटेंडेंस भर सकते हो। हमेशा ध्यान रखें जब भी हम अटेंडेंस फिल करने के बाद सबसे पहले उसको करेंगे हम सेव एज यहाँ से, और सेव एज करने के बाद उसको डाउनलोड टेम्पलेट में जाके और एक्सेल शीट में ऐसे ही अटेंडेंस भर के एज इट इज़ उसको अपलोड कर देंगे विदाउट रीनेम। तो नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्ट एंट्री का। डायरेक्ट एंट्री में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट उसके अटेंडेंस फिल करेंगे। ये एडिट है, 6 तारीख तक ये ऑप्शन एडिट रहेगा आपका, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। ये सब करने के बाद अटेंडेंस के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से मूव टू एंटर एफए मार्क्स। एफए मार्क कहाँ से निकलेंगे, अटेंडेंस फिलअप होने के बाद ये सभी बच्चे आपके क्या है एफए मार्क्स में शो हो जाएंगे। तो एफए मार्क्स में जितने भी बच्चे हैं वो शो होने के बाद यहाँ टर्म 1 और टर्म 2 दोनों टर्म की उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है यानी कि एफए वो आपको शो होगी। तो इसमें आपको दोनों जगह 100 में से जितने नंबर बच्चे के लगाने हैं वो नंबर आप इसमें
फिल करेंगे और फिल करने के बाद सेम वही प्रोसीजर यहाँ से करेंगे, उसको सेव एज, और सेव एज करने के बाद सबमिट फॉर अप्रूवल। अब इसमें भी अटेंडेंस की तरह 2 ऑप्शन है हमारे पास अपलोड करने के। डाउनलोड टेम्पलेट करके एक एक्सेल शीट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और उस एक्सेल शीट में आप इसको अपने कंसर्न टीचर को देके फिलअप कर सकते हो। जैसे ये टर्म 1 और टर्म 2 के, और यहाँ टोटल। तो एज इट इज़ आप इस लिस्ट को एज इट इज़ भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो आप 1 बाय 1 करके पर बच्चा भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही जगह आपको फ़िल्टर आउट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आपको ट्रेड वाइज बच्चों को फ़िल्टर करना है तो यहाँ से आप ट्रेड सिलेक्ट करें। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ उसका शिफ्ट डाल लें, यूनिट डाल लें और उसके बाद देन सर्च करें। तो मैंने ऑलरेडी सभी की फिलअप की हुई है। यहाँ जो बच्चे शो हो रहे हैं वो सिर्फ नॉन एलिजिबल शो हो रहे हैं। एलिजिबल बच्चे यहाँ एलिजिबल पे क्लिक करके शो होंगे। तो ये सभी देखो एलिजिबल बच्चे हैं जो मैंने अप्रूव्ड किए हुए हैं। तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद हमें पता करना है कि जो अब तक हमने अटेंडेंस और FA मार्क्स जो चढ़ाए हैं वो पर बच्चे के ठीक हैं या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ से इसको करेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद एक एक्सेल शीट डाउनलोड होगी और यहाँ से करेंगे इसको ओपन। और ओपन में ये देखिए जितने भी जितने हमने जितने में से जितने नंबर लगाए थे और जितनी जिसकी परसेंटेज है, एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल है, वो सभी हमें यहाँ शो होंगे। अब ये सब करने के बाद यहाँ से थर्ड ऑप्शन है प्रैक्टिकल फ़ीस का। इन सभी मार्क्स को अप्रूव करने के बाद हम प्रैक्टिकल फ़ीस यहाँ से बच्चे की कटवाएंगे। तो प्रैक्टिकल फ़ीस के लिए हमें जस्ट उसका जो स्टेटस है वो अपडेट करना है और फीस आपकी ऑफलाइन कटेगी आपकी नोडल ITI में। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ से हम फ़िल्टर कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए यूनिट 1 हो गया और ये भी हो गया, और जितने अनपेड हैं, पेड हैं या पेंडिंग है वो सभी हम यहाँ से देख सकते हैं। जो अनपेड है उसको हम पेड कर लेंगे। मेरे पास कोई भी अनपेड बच्चा नहीं है, सभी पेड हैं। तो ये यहाँ से जिसकी भी फ़ीस आपने पेड क्लिक की हुई है तो वो आपको डायरेक्ट कुछ समय बाद यहाँ प्रैक्टिकल हॉल टिकट जनरेटेड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस बच्चे का रोल नंबर आएगा या नहीं। इस लिस्ट को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, 15 से ज़्यादा व्यक्ति देखना चाहते हैं, तो यहाँ एक यूनिट हमारी 20 की होती है। तो यहाँ क्लिक करके हम आसानी से इसको 20 तक ले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। नए अपडेट के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।